हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। तो इस सेशन में हम आई एंड आईएफएस विच इज़ द फर्स्ट पेपर ऑफ जेआईबी एग्जाम, उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 23 सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हमें कितना डेप्थ में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस सेशन में मिलेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट मी टेल यू, अगर आप जेआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर दैट से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पता होगा कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू नो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसा ट्रेंड रहा है पहले, उसके बेसिस पर ही आप आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, उसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ पर आई एंड आईएफएस उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 23 का सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सिडबी की बात करें तो सबसे पहली बात, इसमें कई सारे अगेन फैक्ट्स है, ईच एंड एवरी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स है। द फर्स्ट फैक्ट इज कि व्हेन इट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड 1990 में लाया गया था सिडबी एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। ये आईडीबीआई का एक सब्सिडियरी है, बिकॉज आईडीबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड लाया गया था। अब उसमें से स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी को दे दिया गया है। ठीक है, तो अब सिडबी एक तरीके से सब्सिडियरी के फॉर्म में आईडीबीआई का जो है लाया गया था, एडमिनिस्टरिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड नेशनल इक्विटी फंड्स। ठीक है, इक्विटी फंड्स के थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प किया जा रहा है। तो इन दोनों को मैनेज करने का काम अब सिडबी का है। मेन ऑब्जेक्टिव है इनको फाइनेंस करना, प्रमोट करना, डेवलप करना, कोऑर्डिनेट करना विथ रेस्पेक्ट टू द एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर आपको ग्रो करना है तो ये सारी चीज़ें, उनको कोऑर्डिनेशन, फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट, ये सब की ज़रूरत है। तो इन सब से रिलेटेड सिडबी इज़ गोइंग टू हेल्प। एंड आगे हम देखेंगे कि कैसे सिडबी ये चीज़ें एमएसएमईज के लिए कर रहा है। तो फंक्शंस में अगर हम देखें, सबसे पहली बात ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है एमएसएमईज के लिए? दे नीड सम लोन। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, क्रेडिट के रिक्वायरमेंट है। तो वो क्रेडिट एंड अदर हेल्प डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोवाइड करने का काम इस पर्टिकुलर सिडबी का है। ठीक है, और इसमें डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स जो है ये भी किया जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में देखा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई के द्वारा भी रीडिस्काउंटिंग जो है किया जा रहा है। डिस्काउंटिंग में क्या है, एमएसएमई इसने कुछ प्रोडक्शन किया और बायर को सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद जो बिल इसने जनरेट किया है उस पर इसको पेमेंट लेट से नहीं आया, तो ये बिल सिडबी को देगा एंड दैट सिडबी विल बी प्रोवाइडिंग सम अमाउंट, 100 रुपीज़ पे 90 रुपीज़ ये एमएसएमई को दे दिया, और फिर सिडबी इससे 100 रुपीज़ उस बिल पे जो अमाउंट है वो वसूल है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, आई होप यू नो। अब रीडिस्काउंटिंग इज, यहाँ पर बीच में ये जो डिस्काउंटिंग है बैंक के द्वारा किया जा रहा है एंड बैंक को फिर सिडबी इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, बैंक से वो बिल लेकर और बैंक को मनी प्रोवाइड करना, दैट इज रीडिस्काउंटिंग। तो डबल स्टेजेस, डबल डिस्काउंटिंग यहाँ पर किया जा रहा है, विच यू हैव एन आइडिया। मार्केट, एमएसएमई के प्रोडक्ट्स जो है मार्केट करना, फैक्टरिंग, लीजिंग, जिससे रिलेटेड आगे हम देखेंगे, बट दीज आर डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ फाइनेंसिंग द एमएसएमईज। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट एंड मॉडर्नाइज करने से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करना। ऑल्सो डायरेक्ट लोन्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है सिडबी के जो कि डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करते हैं टू एमएसएमईज, एंड इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ऑल्दो नॉट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, बट डायरेक्ट लोन वाले पार्ट से सिडबी का काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, आपको ये सिडबी एक्ट कब आया था और एस्टैब्लिश सिडबी कब हुआ, एसेंशियली ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। अब इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस किया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर कोई बैंक इन इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज को लोन दे रहा है तो ऐसे केस में उस बैंक को लोन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिडबी का बन जाता है। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सिडबी टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, आई वुड हेल्प टू, आई वुड लाइक टू
इनडायरेक्टली फाइनेंस रीफाइनेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो माइक्रो फाइनेंस ऑल्सो जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स एमएसएमईज को चाहिए वो भी सिडबी प्रोवाइड करता है। अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो सिडबी इज एक्चुअली हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग इस पर्टिकुलर सिडबी में है। एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर सिडबी के कौन है पता है? एसबीआई एंड एलआईसी। ठीक है, दिस आर द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट इन देयर पर्टिकुलर सेक्टर्स। अब इनडायरेक्ट एंड माइक्रो फाइनेंस के फैसिलिटीज जो सिडबी प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंसेस, रीफाइनेंस एंड अदर असिस्टेंस लोन्स। ठीक है, तो किस कौन कौन एमएसएमईज को लोन देता है? एक तो बैंक्स देते हैं एंड दूसरा एनबीएफसीज देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो बैंक्स जो देते हैं उनको सिडबी लोन प्रोवाइड करता है, रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, इवन एनबीएफसीज को लोन प्रोवाइड करता है। एनबीएफसीज है फाइनेंशियल कंपनीज, बट वो बैंक नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आते। आरबीआई का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन इन पर नहीं होता। दूसरी चीज़ है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस यानी कि सही तरीके के लोन्स हमें देने हैं। ऐसा कोई पर्सन को जो डिफ़ॉल्ट कर सकता है उनको नहीं देना है, या फिर अपने भाई भतीजों को लोन ऐसे ही दे दिया, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी, ये ध्यान में रखना है। बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस, जहाँ पर लार्ज लोन स्मॉल इंडस्ट्रीज अवेल करते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे। अब माइक्रो फाइनेंस तो स्मॉल लोन हो गया, अब बियॉन्ड का मतलब है इससे ज़्यादा लोन भी प्रोवाइड करने का काम सिड भी कर सकता है, बट ये थ्रू दिस इनिशिएटिव ओनली बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस। अब एडिशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिडबी के द्वारा? स्टार्टअप लाइफ साइकिल अलोंग विथ सिडबीज इंटरवेंशंस। ठीक है, तो स्टार्टअप लाइफ साइकिल यानी कि स्टार्टअप अपने पूरे जो जर्नी है उसमें कई बार उसको लोन्स एंड क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिडबी ने एक फंड ही बना दिया, फंड्स टू स्टार्टअप वाया एनबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू ये फंड्स जो है स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिडबी के द्वारा। देन देयर इज फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। तो कई सारे ऐसे फंड्स बने हुए हैं जो कि एमएसएमईज को लोन्स एंड अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये सारे फंड्स को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो फंड ऑफ फंड्स सिडबी ने बना दिया, तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस अमाउंट। अब एस्पायर फंड, जहां पर इनिशियल स्टेजेस तो स्टार्टअप्स के हैं उस टाइम पर सिडबी उन्हें हेल्प करता है थ्रू द एस्पायर फंड एंड इंडिया एस्पिरेशन फंड, जहां पर एक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज में आरबीआई एंड सिडबी मिलकर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इंडिया एस्पिरेशन फंड, राइट? तो दीज आर द थिंग्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, पढ़िए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी और एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड बाय आईडीबीआई। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन असिस्टेंस, रीफाइनेंस इंडस्ट्रियल लोन्स को एंड ऑल्सो रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। चारों चीजें प्रोवाइड करता है। सो डी 1, 2, 3 and 4 is the right answer. And if you want to clear the JIB exam in the upcoming attempt, चारों पेपर्स एक ही साथ करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन वाउच फॉर दिस मास्टर कोर्स ऑफ एडुटैप, जहाँ पर चारों कंपोनेंट से रिलेटेड आपको बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि 15-20 मिनट्स के हैं। एंड ये पार्ट्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एस्पेक्ट्स वहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर प्रैक्टिस एंड रिविजन पर्पसेस। एंड एग्जाम से पहले रिवाइज करना अब हो गया बहुत ही आसान, जहाँ पर लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले आपको मिल रहे हैं। आपके रिविजन के पूरा जो हेल्प है वो इन लाइव क्लासेस के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। Link for this course is given in the description of this video. Any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.